ओके। सो दो सन्यासी थे, एक बड़े वाले और एक जूनियर सन्यासी। सो बौद्ध भिक्षु का काम क्या रहता है कि हर दिन सुबह उठना है और आजू बाजू का जो गांव है वहां पे जाना है और भिक्षा लेना है और वापस अपना आश्रम में शाम तक वापस आ जाना है। ये उनका डेली रूटीन और प्रेयर करना है। सो दे मेंटेन अ वेरी लो प्रोफाइल लाइफ, बहुत सिंपल सादा, एंड दे आर हैविंग सम रूल्स रेगुलेशन ऑफ देयर लाइफ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बौद्ध भिक्षु मीन्स एक सैक्रिफाइस, नॉर्मल जिंदगी से वो लोग दूर है जो आम इंसान जीता है, बीवी बच्चे, शादी, पैसा, मोह माया, एक फ्लैट लिया अगले साल और एक फ्लैट चाहिए, बराबर है ना, वैसा उनको नहीं रहता। दैट इज ए सिंबल ऑफ सैक्रिफाइसेस। सो बड़ा कौन है ये दोनों में? दिस गाय सीनियर, ये जूनियर है। सो ये लोग एक भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, रास्ते में एक नदी आता है और ये लोग जाके भिक्षा मांग के वापस आते हैं शाम तक। बाय द टाइम दे कम बैक, वो बाढ़ में बहुत पानी आ जाती है नदी में, बारिश बहुत ऊपर हुआ है इसके वजह से पानी पूरा पूरा हो गया। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यंग गर्ल, जो आपका रिवर के साइड में बैठ के रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि गांव उसका उस पार है और वो जा नहीं सकते क्योंकि पानी बहुत है, बराबर है? आप लोग मेरे साथ हैं? तो हेल्प मांगता है वो किससे? ये दोनों सन्यासी से, बौद्ध भिक्षु से, कि मुझे थोड़ा हेल्प करो। तो बड़े सन्यासी क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और कंधे पे बिठाते हैं, नदी पार करके आ जाते हैं और उसको नदी जैसे ही खत्म हो जाता है उनको ड्रॉप करके फिर आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं और उनके साथ साथ उनका जूनियर सन्यासी भी उनके साथ है। एक 2 घंटा ऐसे जाता है, कोई किसी से बात नहीं कर रहे, अचानक एक सरप्राइजिंग इवेंट हो गया लाइफ में जो नहीं होनी चाहिए था, ऐसे फील, दोनों साइलेंट है। तो फिर जूनियर सन्यासी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करे थे उनको देख के, तो उन्होंने उनको पूछा कि सर महाशय, एक बौद्ध भिक्षु को एक लड़की को कंधे पे बिठा के नदी पार करना ये आपको शोभा देता है? किसने पूछा? जूनियर ने सीनियर को पूछा। तो सीनियर थोड़ा चौंक गए हैं और उनका रिप्लाई था कि मैंने उनको नदी से कैरी किया, कंधे पे लाया और वहां पे उतार दिया, लेकिन अभी तक 3 घंटे से तू अपना दिमाग में कैरी कर रहा है, तो पाप कौन कर रहा है, मैं या तुम? मैं उनको कैरी किया कंधे पे और नदी खत्म होने के बाद मैंने उनको किनारे छोड़ दिया और मैं भूल गया, मैं जा रहा हूं, लेकिन वो चीज को तू अभी तक अपने दिमाग में लेकर घूम रहा है, तो एटलीस्ट तू तो मुझे सवाल ना कर। दिस इज द स्टोरी। कैसा लगा स्टोरी? बट इस स्टोरी के साथ हमारा लाइफ का क्या लेना देना है? देन आई विल टेल माय ओपिनियन। या माइक्रोफोन। नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट जो किसका हम है? काम करते जूनियर का नेगेटिव माइंडसेट है। जो हम काम करते तो देखने वाले ऐसे देखते हैं नेगेटिव माइंडसेट से, उसका नजरिया ही गलत है। नजरिया। ब्यूटीफुल, नेगेटिव माइंडसेट, ब्यूटीफुल। या शुभम, या आवेश? हाँ सर, बहुत बार ऐसा होता है क्या, अपन बताना कुछ और चाहते हैं मगर जूनियर अपना वो चीज़ नहीं लेकर दूसरी चीज़ लेते हैं, मतलब नेगेटिव चीज़ लेते हैं। अपन पॉजिटिव वे, अगर वो आपने जो स्टोरी बोला वो उसमें एक पॉजिटिव है, अपन उसको हेल्प कर रहे हैं, समंदर हो या नदी हो निकालने की अपन कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके जूनियर्स ने क्या लिया, जो नेगेटिव चीज़ थी, मगर अपन तो हेल्प कर रहे हैं ना वहाँ पर। तो जैसा अपन जूनियर को बताते हैं तुझे ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है, मगर अपना जूनियर ये लेता है, ये आता है, सुपरवाइज़र आते हैं या मैनेजर आते हैं और हमें हर टाइम कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं, वो अपनी पॉजिटिव चीज़ नहीं देखते सर। तो एक अपना माइंडसेट अगर पॉजिटिव होगा तो वो अच्छा होगा। तो नेगेटिव माइंडसेट ऑलरेडी वो बोला है, बट हाउ टू इंटरप्रेट इट इज जो आप बोल रहे हो वो सारी चीजें नहीं सुन रहे हैं, वो सिर्फ वही चीज को देख रहे हैं जो उसको नेगेटिव फील हो रहा है या जो उसको कैच करना होता है। संतोष जी बोलेंगे। हाँ, सर इसमें है कि अगर ये जूनियर क्या सोचता है करके, उन्होंने जो सीनियर है उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपना जो वो एक मुसीबत में थे उनको मुसीबत में उनको कंधे पे लिया और पार करवाया और छोड़ दिया, उन्होंने सोचना बंद कर दिया। लेकिन बाकी के जो लोग, मतलब जो उनका जूनियर था वो सोचते रहा। वैसे ये कि जो अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छा करते जाए, जो कोई सोच रहा है उसको छोड़ दो, और जो नेगेटिव जो सोच रहे हैं सोचने दो, उसको मुबारक हो। हम अच्छा ही कर रहे हैं तो हम अच्छा ही, इससे अच्छा और करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो इग्नोर करते रहना और आगे बढ़ना है। या रोहन, 1 मिनट। जैसे कि इसी स्टोरी में बताया था कि सीनियर जूनियर, सो सीनियर और जूनियर साथ में थे, तो सीनियर ने जो प्रॉब्लम आया उसको फेस किया, जैसे कि उन्होंने डिसीजन मेकर किया, मतलब जैसा उन्होंने डिसीजन लिया और उसको उन्होंने पार किया। सो जैसे ही उन्होंने डिसीजन लिया तो ऐसा बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे,
तो सीनियर जूनियर साथ में रहेंगे तो जूनियर को भी उससे सीखना है कि क्या डिसीजन लेना है, क्या प्रॉब्लम आती है, लर्निंग तो उसको कैसे सॉल्यूशन करना है। करना है। सो वो उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। ये पॉइंट आएगा मेरे प्रेजेंटेशन। यस, राइटली एनालाइज मॉडल। या रोहन के पास ग्रेट रोहन एंड सब लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। इनफैक्ट वही है प्रेजेंटेशन में मेरा, कुछ ऐसे भी नहीं इलिटरेट, यही है, हम इस पे ही बात करने जा रहे हैं। डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट। हम बहुत सारे कलीग लोगों के साथ काम करते हैं, हमारे साथ को कलीग्स लड़की भी होते हैं, लड़की के साथ लड़के भी काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं। दैट इज रॉन्ग। हमें लोगों के साथ नहीं, उनके कर्म के साथ अटैचमेंट रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि ये अक्षय रोकड़े मेरा है, ये शुभम मेरा है, कोई किसी का नहीं है। शुभम आज मेरे को अच्छा इसीलिए लगता है बिकॉज शुभम इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी विद लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड सिंसियरिटी। दैट इज द रीजन आई लाइक हिम। जिस दिन वो काम करने बंद कर देगा देन हु इज शुभम, हु एम आई। हम लोगों के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, उनके काम के साथ अटैच होना चाहिए, राइट? Then business implication, leader must take decision without being emotionally attached to the outdated practices. ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे एक आदमी जल रहा है, एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट आया है, किसी ने गोली मारा उसको, डॉक्टर बोला कि पुलिस केस है, पुलिस को बुलाओ। राइट अप्रोच? रॉन्ग अप्रोच। अभी क्या है, अभी है इमीडिएट ट्रीटमेंट है, वरना मर जाएगा वो। इसीलिए हीरो लोग पकड़ पकड़ के डॉक्टर को मारते हैं मूवी में। बराबर है ना? तो प्रोसेस फॉलो किया तो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा, 5 मिनट में बंदा मर जाएगा, फिर जीने के बाद मरने के बाद क्या उसको पुलिस जाके पंचनामा करेगा उसको, खाली जिंदा कैसे रहेगा? तो प्रेजेंट में जीना है। प्रोसेस फॉलो किया तो बहुत सारा गलतियां हो सकते हैं। बीइंग ए लीडर यू शुड बी एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। अभी दत्ता साहब ने क्या बोला कि 4 लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट बनने का सिखाया और प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से मैं आज सक्सेसफुल हूँ। सो बहुत सारे टाइम पे हैंड होल्डिंग ऑल्सो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप हैंड होल्डिंग करेंगे, करते जाएंगे तो बंदा कभी जिंदगी में इंप्रूव नहीं कर सकता। लेट हिम लर्न, लेट हिम फॉल, लेट हिम गेट अप, लेट हिम रन, देन ही विल बी मैच्योर्ड फास्ट टू डू समथिंग बेटर इन हिज लाइफ। यस और नो? गुड। तो आप लोग अभी तक मेरे साथ है, राइट? सो ये फिलोसफी को याद रखना है। क्या है? रिकॉग्नाइज सिचुएशन को, पकड़ो। डिफिकल्ट सिचुएशन है वो। अगर शाम को 5 बजे के बाद ये जगह से मैं निकल गया, हो सकता है ये लड़की के साथ कुछ गलत हो सकता है, दुनिया अच्छी नहीं है, एंड मैं बहुत भिक्षु हूं। बुद्धम शरणामि गच्छा, शरणम गच्छामि, मतलब आई हैव टू बी काइंड टू एवरीवन। अगर ये काम मैंने ही किया तो करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं लॉस मेकिंग को मैं कवर नहीं कर पाया तो कोई बाहर से आके करने वाला नहीं है। तो मेरा स्टोर, मेरा बिजनेस मेरा है। सो दैट इज ओनरशिप। उसने वो लड़की को अपना समझा, जिसके वजह से वो तुरंत डिसीजन लिया और आगे का कंसिक्वेंसेस सोचा कि पानी और भी बढ़ सकता है, लड़की अपना घर नहीं जाएगी तो उसका घर वाले भी परेशान होंगे, एंड वो लोग कैसे आएंगे, एंड मेरे पास मौका है कि मैं उसको थोड़ा मदद करूं। तो बहुत सारे टाइम पे हमारे हाथ में रहता है। नया स्टोर बनाया, 1 साल 1.5 साल तक वो लॉस में है। एक बार अगर 1 साल 1.5 साल तक लॉस होगा तो हो सकता है दुकान बंद हो जाए, हो सकता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम कंपनी को हो। तो पहले से मेरे हाथ में अगर पावर है तो लेट मी गिव 100% टू दिस फर्स्ट। आई हैव टू बी सीनियर मंक, नहीं कि पीछे बैठ के खाली करना है कि ऐसा करना था, वैसा करना था, ऐसा नहीं करना था, ऐसे नहीं, गलत लोकेशन में बना दिया। प्रकाश सर ने, बेचारा प्रकाश गाली खा के परेशान। बराबर है? समझ में आ रहा है? देन डिसाइड, यस, डिसीजन फास्ट लेना है। सर हमने कैंप प्लान किया, हमने कैनोपी प्लान किया, सर ने हमारा प्लानिंग, अरे प्लानिंग से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कल करे सो आज करे सो अब। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो रावण मरा नहीं होता, राइट? मरने के टाइम पे रामचंद्र को उसने बताया ना मंत्र कि मैं अगर आज मर रहा हूं, रीजन है कि मैंने ये पॉलिसी अपनाया था, ये नहीं अपनाया था। मैं हमेशा सोचा कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, जिसकी वजह से मैं आज मर रहा हूं। सो व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स, इमीडिएटली टेक एक्शन ऑन दिस, देन मूव ऑन। डोंट कैरी दैट प्राउड, गर्व अहंकार कैरी ना करे कि मैं इसको मदद किया, मैंने ऐसा अच्छा किया, अच्छे से लीडरशिप किया, ऐसे परफॉर्मेंस दिया। वो लास्ट ईयर था, लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस था, उसके लिए मुझे इंसेंटिव मिल गई, मुझे उसके लिए प्रमोशन मिल गई, उसके लिए मुझे सैलरी मिल गई। आई हैव बीन पेड फॉर माय वर्क लास्ट मंथ। इस महीना क्या है, आज क्या है, अभी क्या है मैं कर रहा हूं, दैट इज गोइंग टू क्रिएट माय फ्यूचर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी। सो डोंट कैरी दैट पास्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफ इरिटेटिंग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो 2 3 कैरेक्टर भी है कैप्टन में मेरे पास आए,
इट्स इरिटेटिंग. लीड बाय एग्जाम्पल. तो सीनियर मॉन्क ने सोचा कि आई एम ए लीडर, मैं सीनियर हूँ, बड़ा हूँ, तो आई हैव टू टेक ए डिसीजन. सो आई डिडंट आस्क हिम. तो उन्होंने डिसीजन ले लिया और उनको लगा कि ऐसे सिचुएशन अगर बाद में कभी आता है तो जूनियर ऑल्सो शुड टेक केयर ऑफ दिस. वो भी ऐसा पीछे नहीं हटना चाहिए. उनका कल्चर में कैसा है, बुद्धिस्ट जो मंक है उनको कोई लड़की को छूना नहीं, देखना नहीं, इमोशनली अटैच नहीं होना है, वरना क्या होगा कि उनका जो रिचुअल्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं, जिसके वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड जोन में है, फिर भी उन्होंने उसको किया. सो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ में हमें चीजें लोगों किसी को आउट ऑफ द जाके बॉक्स जाके हेल्प करना है, तो इन लीडरशिप रोल वी हैव टू डू. दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच गाइस.